मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। आज ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ ये ख़ास तौर से मैं हम लाहौल वासियों के लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा है आज तक जो है जितने भी लाइव वीडियोस या फिर अवेयरनेस को लेकर के जो भी प्रोग्राम्स मैं करती आ रही हूँ वो कुल्लू में रह कर के और कुल्लू के लिए मैं बनाती आई थी। और इस बार कुछ ऐसा हुआ जो विकास जो है अंधाधुंध विकास जिसे हम कह सकते हैं, अंधाधुंध विकास जो है वो उसके कदम धीरे धीरे अब लाहौल की तरफ भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। और इसी अंधाधुंध विकास के एक नोटिफिकेशन ने मुझे लाहौल पहुंचने पर मजबूर किया। अभी कुछ दिन पहले मैं लाहौल जाकर के आई हूं और बहुत शॉर्ट नोटिस में मैं लाहौल जाकर के आई हूं। जैसा कि आपको थोड़ा सा मैं इस विषय में बताना ज़रूरी इसीलिए समझ रही हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारी तरह कई ऐसे प्रभावित लोग हों जो इसी दौर से गुजर रहे हों। और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहती हूँ उन्हें, क्योंकि ऐसी कई गतिविधियां मैं कुल्लू में भी देख चुकी हूँ। और मैं दो लाइव अभी मैंने प्रोग्राम भी बनाए थे इसी अवेयरनेस को लेकर के। ये जो लाइव वीडियोस मैंने बनाए थे ये सिर्फ अवेयरनेस के पर्पज से मैंने बनाए थे। एक लाइव मैंने बनाया था यहाँ कुल्लू के 4 लेन का, और ये लाइव मैंने आपको दिखाया था किस तरीके का विकास यहाँ पे हुआ 4 लेन के बाद। और 4 लेन के दौरान भूमि अधिग्रहण को लेकर के मैं सारी ब्रीफ में उसमें बता चुकी हूँ, और किस तरीके से यहाँ पे 4 लेन बनाया गया और किस जगह पे ये 4 लेन बनाए गए, किस तरह के सर्वे हुए स्लाइडिंग जोन में ये जब 4 लेन बनाया गया, और इस तरीके के बाद 4 लेन के निर्माण के बाद ये 4 लेन कहाँ तक टिक पाया। तो ये दिखाना इसलिए मैं ज़रूरी समझ रही थी, क्योंकि इसी तरह का विकास जो है, इसी तरह का अंधाधुंध विकास जो है अब हमारे लाहौल की तरफ भी बढ़ने लगा है। और समय रहते मुझे लगता है कि हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने घट चुकी होती हैं, जो घटनाएं हमारे आंखों के सामने घट चुकी होती हैं, अगर हम उसे लेकर अब भी जागरूक नहीं होते हैं तो इस तरह का जो विकास है वो उसके विनाश में हमारा भी कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी रह जाती है। और कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि हमने समय रहते जो है इस विकास पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, और समय रहते जो है ऐसे विकास को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विकास होना बहुत अच्छी बात है, और किसी भी प्रदेश या जिला के लिए विकास जो है जनता के लिए एक खुशियां लेकर के आता है, और हमारे प्रकृति के लिए भी ये एक खुशी खुशी ही लेकर आए तो बेहतर है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। अक्सर विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए कई तरह के बजट लाए जाते हैं और विकास हो भी जाते हैं, और वो किस तरह से विनाश कर देते हैं। और फिर उस विनाश के लिए जो है, जब हमारी सरकार के पास कोई बजट नहीं रहता उस विनाशकारी गतिविधियों को ठीक करने के लिए, तो ये इस तरह की घटनाएं जो हैं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या हमें इस तरह के विकास को होने देना चाहिए या नहीं। तो ऐसी ही एक घटना हमारे लाहौल में भी, मतलब इस तरह का कुछ भूमि अधिग्रहण को लेकर के कुछ बातें जब हमारे सामने आई, जब हमें इस बारे में जानकारी मिली कि लाहौल में भी जो है संसारी किलाड़ थिरोट तांदी के सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए और इसके विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। और कई प्रभावितों को जो है नोटिस इस विषय में जा चुके हैं, उनमें से एक हम भी थे। और हमें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि किस तरह से ये सर्वे हो गए हमारे एब्सेंस में। और एक नोटिस, जब एक आपको नोटिस भी इसे नहीं कह सकते हैं, और एक नोटिफिकेशन ये डिपार्टमेंट की तरफ से निकाल देते हैं, ना तो हमें कोई नोटिस दिया जाता है, या ना हमें इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, और ना ही किस तरह के ये सर्वे हुए हैं, ना ही हमें इस बारे में बताया जाता है। और एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाल देते हैं और उसमें बता देते हैं कि फला फला लोगों के जो है भूमि अधिग्रहित की जा रही है। तो इस तरह से बीघों के हिसाब से जो है भूमि अधिग्रहित की गई है। मैं सिर्फ उदयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस टाइम पूरे लाहौल की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम इतने सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या कुछ ऐसा है। और हमें लाहौल को अगर लाहौल के बारे में हम सोचते हैं, अगर हम लाहौल के निवासी हैं और लाहौल के बारे में सोचना हमारा फर्ज बनता है। और ये तांदी से लेकर के किलाड़ तक, जो भी संसारी किलाड़ तक जितनी भी भूमि अधिग्रहित की जानी है, ये उस विषय को लेकर के मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और
फोर लेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप सबको दिखा पाऊँ कि कुल्लू जैसे जिला में अगर ये फोर लेन सक्सेसफुल नहीं रहे, और किस तरह से विनाश के बाद जो है आज ये फोर लेन जो है एक नैरो लैन बनकर रह चुका है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से ये लाहौल में कितना कामयाब रहेगा। क्योंकि कहने को तो ये टू लैंड कह रहे हैं, मगर जो लैंड एक्वायर की जा रही है, जिस तरह से नोटिफिकेशन मिले हैं उसमें जो है काफ़ी लैंड एक्वायर की जा रही है और कई मीटर्स में किया जा रहा है। तो ये तो डिटेल्स बताना एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का है, और ये डिटेल्स वहीं आप सबको मिल जाएंगे। और मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारे एरिया की तरफ जो है 24 मीटर के लगभग और फोर लैंड के अकॉर्डिंग मतलब कि लैंड एक्वायर किए जा रहे हैं। तो बहुत हैरानी होती है ये सोच करके कि किस तरह से ये इनके सर्वे हो जाते हैं और किस तरह से जो है पंचायतों से इनके कंसेंट लेटर निकल जाते हैं। ये सारे मैं डिटेल्स आप सबको लाइव में भी देख चुकी हूँ, जब इस दौरान मेरा उदयपुर जाना हुआ, और उदयपुर जाकर के जब वहाँ के प्रभावितों से हमारा मिलना हुआ, और ये सब सुनकर के बहुत एक तरह से हमें हैरानी भी हुई और बहुत दुख भी हुआ कि इतने छोटे से गांव में जो है इस विकास को लेकर के लोग मतलब किस तरह से उन्हें अंधेरे में रखा गया, किस तरह से उन्हें अंधेरे में रखा गया, और उनकी भूमि अधिग्रहित की गई, और पंचायतों से जो है किस तरह से कंसेंट लेटर बन करके निकल गए। और तो मैं सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ मेरे लाहौल के निवासियों, मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो सरकार जब इस तरह की नीतियां लेकर के आते हैं, जब इस तरह के विकास कार्य ये लेकर के आते हैं, क्योंकि ऐसा है कि विकास के हम खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि विकास हो, मगर भौगोलिक दृष्टिकोण से किस हद तक ये विकास संभव है ये सोचना वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी काम है। और जो जो जनता वहाँ पे रह रहे हैं उनकी राय लेना, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आनन फानन में इस तरीके से एनओसी दे देना ये एक बहुत ही गलत बात है, और प्रभावितों की सुनवाई नहीं होना ये भी एक बहुत ही गलत बात है, और कंसेंट लेटर में उनकी वोटिंग्स ना होना ये भी एक बहुत ही गलत बात है, और ये भी मैं लाइव दिखा चुकी हूँ, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी। तो जो 60 दिनों की जो आपत्ति का समय सरकार ने हमें दिया है, जो जिनकी भी भूमि अधिग्रहित की जानी है और की गई है, जिनको नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से एक दिया गया है, और उसमें 60 दिनों की जो आपत्ति का समय है वो 11 जनवरी तक का, ये बता रहे हैं कि 11 जनवरी तक जो है आप अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो इसे मेरे फेसबुक व्यूवर्स और लाहौल के निवासियों आप बहुत लाइटली ना लें, क्योंकि ये जो 60 दिन का समय है, ये 60 दिन का समय सरकार हमें दे रही है कि हम भी अपनी अपनी बातें उन तक पहुंचा पाए। क्योंकि ऐसा है, बाद में हम देश के प्रधानमंत्री को कोसने की बजाय, या फिर हम अपने हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोसने की बजाय कि ये सारी चीजें गलत हो गई हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई है, हमारे साथ ये गलत हो गया, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है सरकार जो समय देती है वो टाइम पीरियड जो है इसमें जागरूकता या फिर ना होने की वजह से, या पब्लिक तक ये नोटिफिकेशन ना पहुंचने की वजह से, अब ये जानबूझकर होता है या फिर इस तरह से पब्लिक को जानकारी नहीं दी जाती है इस विषय में। ये एक सोचने वाली बात है कि हमें 60 दिनों के भीतर भीतर अपने आपत्ति दायर करने का समय दिया गया है, मतलब कि जनता की बातों को भी सुना जाएगा और उनका पक्ष भी रखा जाएगा, मगर कब तक? मगर कब तक? जनवरी 11 तक 60 दिनों का ये समय दिया गया है, और जो भी प्रभावित है लाहौल के सभी निवासियों से मैं कह रही हूँ, तांदी से लेकर के सिंसारी कलाट तक मैं ये कह रही हूँ कि जो भी प्रभावित है वो इन 60 दिनों के भीतर भीतर जो है अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। और जब मेरा लाहौल जाना हुआ उदयपुर जाकर के भी मैं इस विषय में लोगों को जागरूक करके आई, और उसके नेक्स्ट डे से जो है वहां से आपत्तियां जानी शुरू हो गई। क्योंकि ये बातें सिर्फ कहने की नहीं होती हैं, और ये बातें धरना देने से नहीं होने वाली हैं, ठीक, ये बातें इधर उधर भटकने से नहीं होंगी। हाँ, या इस तरीके से हमारी बातें पहुंचाने के लिए एक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है भू अर्जन अधिकारी एसडीएम को, कि वो जो है लोगों की बातें सुने, और लोगों की आपत्तियां वो लेने से मना नहीं कर सकते हैं। हम अपनी आपत्तियां वहां दायर कर सकते हैं, जब हमारी आपत्तियां वहां पहुंचेंगी तभी ये बातें हमारी सरकार तक जाएंगी कि हमें क्या इस बात को लेकर के हमारा क्यों विरोध है और हम क्या चाहते हैं। तो जब ये जनता के पक्ष को सुनने का जो समय दिया गया है, जब हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ वहां भटकते हैं न्याय के लिए, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं बनता है मेरे लाहौल वासियों। और बाद में मैं नहीं चाहती कि कुल्लू की तरह कुछ ऐसा वहां पे हो जाए,
क्योंकि कुल्लू फोर लेन के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने समय रहते आपत्तियां दायर नहीं की और उसके बाद जो है उनके उनके पास नोटिफिकेशन आते रहे। पहले तो उनके पास नोटिफिकेशन आए अपने घरों को खाली करने के, फिर उसके बाद उनके पास नोटिफिकेशन आए गए दोबारा 60 दिन के कि इतने दिनों के भीतर आप अपने मकान को खाली करें। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए कि आपकी भूमि को अधिग्रहित किया गया है, तो वो ट्रेजरी के माध्यम से जो है अपने अमाउंट जो है उनके ट्रेजरी में जमा होने शुरू हो गए थे। तो अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, या फिर वो किसी नेता के पीछे गए या कहीं भागे या कोई संघर्ष समितियां उन लोगों ने बना दी या कुछ इस तरीके से। तो ये सब कुछ इसका कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि समय रहते अगर हम अपनी आपत्तियां दायर करेंगे तो हम आगे इस विषय में बात कर सकते हैं, हम सरकार से भी बात कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है मेरे लाहौल वासियों की समय रहते जो है, अभी समय है, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और हम विभाग तक अपनी आपत्तियां दायर कर सकते हैं। तो जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके गलत तरीके से आपकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या कुछ इस तरीके से, तो आप अपनी आपत्तियां जो है वो दायर कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम इस विषय में अपनी राय भी दे सकते हैं और जनप्रतिनिधियों से जो पूरी पारदर्शिता की हम उम्मीद करते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है इस तरह के एनओसीज वगैरह पंचायतों से देने से पहले ये सोच लें कि ये उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि आने वाले समय में जनता इतनी जागरूक होगी कि वो देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय में सवाल नहीं करेंगे। वो सवाल करेंगे अपने गांव के पंचायत के प्रधान और प्रतिनिधियों से कि उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद ये कार्य जो है कैसे हो गए, और ये जवाबदेही उनकी बनती भी है। मैं जहां तक मैं सोचती हूँ, मुझे ये लगता है कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर सवाल जवाब करने की बजाय हमारा अधिकार ये बनता है कि हम अपने गांव के प्रधान और प्रतिनिधियों से ये सवाल जवाब करें कि हमारी आपत्ति के बावजूद जो है इस तरह के एनओसीज कैसे निकल जाते हैं और इस तरह के कार्य कैसे हो जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं सिर्फ ये एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ लाहौल के निवासियों को, और लाहौल के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, पर्यावरणविद हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सोचना उनका भी कर्तव्य बनता है कि कितनी भूमि जो है वहाँ पे अधिग्रहित की जानी चाहिए और कितने सड़क की चौड़ाई जो है कितने मीटर वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियां हैं मैं देख करके आई हूँ बहुत अच्छे तरीके से इस बार। वैसे तो मुझे मालूम है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आप सबको भी मालूम होगा, तांदी से लेकर के उदयपुर तक कितने नाले वहां पे हैं और वहां के पहाड़ किस तरह के हैं, कच्ची पहाड़ियां वहां पे हैं और कितना वहां पे छेड़छाड़ करना जरूरी है। और किस ये देखिए आप, तो तांदी से लेकर के मैं गिनना शुरू कर देती हूँ, मैंने नोट करके रखा है, शायद हो सकता है इनमें से कुछ छूट भी गए हों। तांदी नाला, तोजिंग नाला, लोट नाला, खरूटी नाला, शांशा नाला, फूड़ा नाला, जालमा नाला, थिरोट नाला, अड़त नाला, सिंधवाड़ी नाला, चूलिंग नाला और मयाड़ नाला भी कह सकते हैं इसे। और इतने नाले वहां पे हैं, इतने नाले वहां पे हैं, और इस तरीके से वहां पे 2 लेन या 4 लेन की उदयपुर का तो ये मामला सामने आया था कि 2 लेन के बजाय ये वहां पे 4 लेन एक्वायर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सोचने वाली बात थी। पर वहां जाने के बाद जो है वहां पर हम इतनी जागरूकता तो ला पाए, और वहां के कुछ एक हमारे बहुत ही जागरूक जो वहां के निवासी हैं उन्होंने भी काफी इस विषय में बहुत ये बातें वो अपने विधायक के माध्यम से विधानसभा तक लेकर के गए हैं। और हमें खुशी होती है कि हमारे लाहौल की जो विधायक हैं वो इस विषय में बहुत ही जागरूक हैं, और अपने पहले वक्तव्य में ही, जैसा कि उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दे उठाए थे कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के जो उन्होंने बात कही थी, तो हमें हमें उन पर पूरा यकीन है कि वो हमारे प्रकृति की रक्षा करते हुए जनहित के बारे में सोचते हुए जो है इस तरह के विकास कार्यों को वहां पे होने देंगे और विनाश होने से रोकेंगे। तो मेरे लाहौल वासियों, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो समय हमें सरकार द्वारा दिया गया है और हमसे हमारी राय, एक तरह से ये हमारी राय ही हमसे जानना चाहते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग जो है वहाँ के अकॉर्डिंग किस तरह का वहाँ पे विकास होना चाहिए, और जन भागीदारी भी उन्होंने सुनिश्चित की है। तो जो समय हमें दिया गया है, आप अपना समय का सदुपयोग करें, और इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने अपने पंचायत के प्रधानों से इस विषय में सवाल करें, और अपने अपने पंचायतों से
जो आपके एनओसीज वगैरह निकल रहे हैं या इस तरीके के रोड के लिए या भूमि भूमि अधिग्रहण को लेकर के, तो आप थोड़ा सा जागरूक रहिए। आप सबको ये मालूम होना बहुत जरूरी है मेरे लाहौल निवासियों। और समय रहते आप इस तरह के विनाश को होने से रोकिए और कुल्लू मनाली जैसी स्थिति जो है हमारे लाहौल में मत होने दीजिए, क्योंकि विनाश होने के बाद जो है सरकार के पास बजट बिल्कुल भी नहीं होगा इस विनाश को करने के बाद इसे ठीक करने का। क्योंकि विकास करने के साथ साथ जो विनाश वहां पे हो जाता है, जिसका लाइव मैं 4 लेन में दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से कुल्लू के 4 लेन जो है अब लैंड स्लाइड होने की वजह से नैरो लैंड बन चुके हैं। और कुल्लू में जब ये सब कुछ हो सकता है, यहाँ से हर मिनिस्टर्स इस नैरो लैंड से होकर के जा रहे हैं, यहाँ के अधिकारी इस नैरो लैंड से होकर के जा रहे हैं, मगर इसके लिए अब किसी तरह का कोई बजट का प्रावधान नहीं है कि इसे दोबारा 4 लेन में कन्वर्ट किया जा सके। और ना ही यहाँ का जो है भौगोलिक दृष्टिकोण अब ऐसा है कि वहाँ ये 4 लेन बना सकते हैं। और लैंडस्लाइड जो है लगातार लैंडस्लाइड होने के कगार पर है, और हमें लाहौल में ये सब होने से रोकना होगा। और जितनी ज़रूरत है वहाँ पे 10-12 मीटर जितना भी हो सकता है, जितना कम से कम विनाश करते हुए हमें विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और सभी लाहौल के सामाजिक संगठनों से, मेरी कुछ एक संगठनों से इस बारे में बात हुई थी कि ये उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे मुद्दों को सरकार तक लेकर के जाएं और अपनी भी एक राय रखें और अपने विचार लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि ये उनका कर्तव्य है, सामाजिक संगठनों का कर्तव्य है, जितने भी हमारे लाहौल के पर्यावरणविद हैं ये उनका भी कर्तव्य बनता है कि वहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए वो वहाँ के विकास कार्यों में ऐसे विकास कार्यों में ऐसे विनाश को होने से रोकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लाहौल के जितने भी पर्यावरणविद हैं, सामाजिक संगठन हैं और जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, वो इस विषय में सोचेंगे और कुल्लू मनाली जैसा विनाश जो है वो हमारे लाहौल में नहीं होने देंगे। और समय रहते जो है लाहौल वासियों को जागरूक करेंगे। और लाहौल के सभी निवासियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी जागरूक रहें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही और आप सबकी आपत्तियों से ही, आप सबकी राय से ही वहां पे विकास होने चाहिए। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जनता की सुनवाई होना बहुत जरूरी है। और ये सुनवाई जो है समय रहते अगर हो जाए, विनाश होने से पहले पहले हो जाए, तभी हमारा लाहौल बचेगा और हम अपने लाहौल में विनाश होने से रोक पाएंगे। थैंक यू सो मच।